हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों लेकर आया हूँ। यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं, मैं भी यह लिखा हूँ, मेरे गुरुजी का लिखाया हुआ जीवन परिचय है। मैं आप सबको एक बार पढ़कर सुनाता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के आरा दुबे के छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती एक प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इसी तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांतिनिकेतन में हुआ। शांतिनिकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य छीत मोहन के प्रभाव से स्वाध्याय से और सृजन की शिलान्यास हुआ। 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1979 ईस्वी में बस इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय इनका। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के उपाध्यक्ष रहे। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनके निबंधों में महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों में सूक्तियाँ पिरोई रहती हैं, तो दूसरी ओर राबिंद्र, कबीर, रज्जब सूर, तुलसी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा दिखाई पड़ती है। दोस्तों, वीडियो तो अच्छा नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से वीडियो बनाकर दिखाऊं। अब आप लोगों को कृतियाँ यानी रचनाएं लिखना है। तो दोस्तों, कृतियाँ यानी इतिहास ग्रंथ इनके क्या कौन कौन से हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो हिंदी साहित्य और उद्धव का विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटच, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, आलोचनात्मक ग्रंथ, कालिदास की लालित योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनंतदास का पोथा। अब इनकी भाषा शैली देखते हैं। द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। शैली, इनकी शैली में विचारात्मक, गव्य,
चरणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक तथा अलंकारिक है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो एक संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। मैं यहाँ पर अपनी कॉपी में बाद में लिखा हूँ, फिर भी आप बोर्ड कॉपी में लिखते समय पेज के फर्स्ट पेज पर जीवन परिचय जब लिखना उसके ऊपर ही कोने में इसको लिखना संक्षिप्त परिचय। इससे क्या होता है, एग्जामिनर की दृष्टि डायरेक्ट इस पर होती है और इसी को देख कर के सन और नाम, जन्म स्थान, माता का नाम, मृत्यु को देख कर के आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी चाहते हैं तो मैं और चैप्टरों की लेखकों की जीवन परिचय बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।